आज हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कैसे किया जाता है, गूगल में किसी भी चीज़ को सर्च करने का सही तरीका क्या है और साथ ही आप अपनी पसंद की इमेज कैसे सर्च कर सकते हैं जिससे कि आप कॉपीराइट आने से बचे रहें। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे google.com। तो गूगल की विंडो, इस प्रकार की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ नीचे की तरफ भाषा सेलेक्ट करते हैं। आप गूगल को किस भाषा में इस्तेमाल करना चाहते हैं। अभी हम इसे इंग्लिश में इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर सर्च करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है टाइप करके और दूसरा होता है बोलकर। हम मैक पर क्लिक करेंगे और जो भी बोलेंगे गूगल उसे रिकॉर्ड करेगा और उससे संबंधित जो भी रिजल्ट होगा उसे आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। नीचे यहाँ पर दो बटन दिए होते हैं, एक होता है गूगल सर्च और दूसरा होता है आई एम फीलिंग लकी। मान लीजिए मैं कुछ यहाँ पर सर्च करता हूँ, एप्पल लिखा मैंने और किया गूगल सर्च, तो आपके सामने गूगल बहुत सारे रिजल्ट ला के रख देगा जिसमें इमेज, ऑडियो, वीडियो, वेबसाइट, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अब यहाँ से हम बैक कर लेते हैं और हम टाइप करते हैं फिर से एप्पल और इस बार हम करते हैं आई एम फीलिंग लकी। इससे जब हम सर्च करेंगे तो गूगल आपके सामने काफ़ी सारे रिजल्ट दिखाने के बजाय जो फर्स्ट रिजल्ट होता है डायरेक्ट पर ले जाता है। अब यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। गूगल में जब भी हम लोग कुछ सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद जो पहला रिजल्ट हमारे सामने आता है वह सबसे ज़्यादा भरोसे वाला होता है, इसलिए सबसे पहले हमें उसे ही देखना चाहिए। उस पर हम जाएंगे तो जो भी प्रश्न आपने किया है उसका आपको सही उत्तर मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको राइट साइड में एक पेज मिलता है जो विकिपीडिया से लिया जाता है या फिर अगर कोई वेबसाइट होती है तो उससे लिया जाता है। जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पर टाइप करता हूँ व्हाट इज एप्पल और इंटर करता हूँ तो हमारे सामने रिजल्ट भी आ गया है जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कुछ सर्च करते हैं, यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाता है टूल्स का। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे यहाँ पर टाइम का। यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने जो सर्च किया है आप उसके बारे में किस टाइम की जानकारी जानना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पिछले 1 घंटे की सारी जानकारी हमारे सामने आ जाएगी। तो आप यहाँ पर टाइम के हिसाब से सर्च कर सकते हैं, पास्ट आवर, पास्ट 24 आवर्स, पास्ट वीक, पास्ट मंथ या पास्ट ईयर। कस्टम रेंज के अंदर जाकर के आप अपने अकॉर्डिंग टाइम यहाँ पर लिखकर सर्च कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर वर्ड जो आपके सर्च में आए तो आप उसे डबल कॉमा के अंदर लिखें। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ न्यूज डबल कॉमा स्पोर्ट्स डबल कॉमा और इंटर कर देता हूँ तो स्पोर्ट्स संबंधित ही जानकारी हमारे सामने आएगी। ठीक है, और इसके बाद आप चाहते हैं कि कोई वर्ड आपके सर्च में ना आए तो आप यहाँ पर माइनस लगाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ यहाँ पर स्पोर्ट्स की न्यूज़ ना आए तो माइनस स्पोर्ट्स, तो जो भी न्यूज़ आएगी उसमें स्पोर्ट्स नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी वर्ड को जोड़ने के लिए डबल कॉमा और हटाने के लिए माइनस साइन लगाया जाता है। अब मान लीजिए हम स्पोर्ट्स से संबंधित कोई न्यूज़ सर्च करना चाहते हैं और जब हम गूगल में टाइप करेंगे स्पोर्ट्स तो गूगल हमारे सामने बहुत सारी वेबसाइट का रेट ले आता है और हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर साइट से ही न्यूज़ आए और कहीं से ना आए। तो हम यहाँ टाइप करेंगे स्पोर्ट्स
साइट स्पेस डबल कोलन और साइट का यूआरएल। जैसे हम लोग चाहते हैं कि आज तक से ही वो न्यूज़ आए और कहीं से ना आए। लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर सर्च कर देंगे, तो जितनी भी न्यूज़ आपके सामने आएगी वो सारी कहाँ से आएगी, आज तक से आएगी और किसी साइट से नहीं आएगी। अभी भी जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मान लीजिए एप्पल, और इंटर कर देता हूँ। जैसे हम इंटर करेंगे गूगल हमारे सामने एप्पल की वेबसाइट ले आएगा और एप्पल से रिलेटेड न्यूज़, वीडियो, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ न्यूज़ ही हमारे सामने आए, तो हम यहाँ पर न्यूज़ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सिर्फ एप्पल से रिलेटेड न्यूज़ आएगी, बाकी कोई वेबसाइट या आर्टिकल नहीं आएगा। यदि हम एप्पल से कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर शॉपिंग पर क्लिक कर देंगे। शॉपिंग में जो भी आप खरीदना चाहते हैं, जैसे कि एप्पल में फ़ोन, यहाँ से आप अपनी क्राइटेरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, किस प्राइस में चाहिए, किस कैटेगरी में चाहिए, कितने वेट का फ़ोन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको ये यहाँ पर मोबाइल फ़ोन सर्च करके निकाल देगा। ठीक है। अब हम मान लीजिए सिर्फ इसकी इमेज सर्च करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इमेज पर। जैसे हम इमेज पर करते हैं तो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर एक लाइन दिखाई देती है जिसमें आपको तरह तरह के फिल्टर्स मिल जाते हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ से फिल्टर करके इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है आपको टूल का। टूल के अंदर जैसे आप जाएंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको नीचे की तरफ साइज का। देखिए यहाँ पर अभी हमने क्या करा हुआ है, एनी साइज पर टिक लगा हुआ है। जैसे हम लोग लार्ज साइज पर क्लिक करेंगे तो HD क्वालिटी की बड़ी इमेज आपको मिल जाएंगी। जिस भी पिक्चर पर आप क्लिक करेंगे देखिए वो बड़े आकार में आपके सामने आ जाएगी। आप इस पर राइट क्लिक करके ऐसे सेव भी कर सकते हैं। सेव क्लिक करने के बाद जिस भी लोकेशन पे आप सेव करना चाहते हैं वहाँ पर उसे आप सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए मैं आपके सामने ये सेव हो गई है। आप इसे चाहें तो डेस्कटॉप पर वॉलपेपर के रूप में भी लगा सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर वॉलपेपर के रूप में लग गई है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इसी के अंदर गूगल में यहाँ पर हम लोग मीडियम ले सकते हैं। मीडियम पे हम जब क्लिक करेंगे तो फ़ोटो ना तो ज़्यादा बड़ी आएगी और ना ज़्यादा छोटी आएगी। ठीक है, इसके नीचे जस्ट दे रखा है आइकॉन। तो जो भी हमने सर्च किया है, मान लीजिए जैसे मैंने एप्पल सर्च किया है तो एप्पल से रिलेटेड सारे आइकॉन्स हमारे सामने आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगले ऑप्शन में आप कलर में जा करके कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ सिर्फ ब्लैक एंड वाइट आए तो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही एप्पल्स की आइकॉन्स आपके सामने आएंगे। मैं यहाँ से चाहता हूँ रेड कलर में आए तो रेड कलर में आपके सामने एप्पल आएंगे। ठीक है, कलर के साथ साथ यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंट्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट्स में क्या होगा, पीछे का बैकग्राउंड उसमें नहीं आता है और सीधी इमेज आती है, जिससे आपको उसे कहीं पर भी लगाने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन यूजर्स राइट्स का। इस पर हम लोग जब क्लिक करेंगे तो देखिए नॉट फिल्टर्ड बाय लाइसेंस, यहाँ पर भी इस पर चेक लगा रहता है। अगर हम लोग चाहते हैं कि लाइसेंस फ्री इमेज हमारे पास आए, ठीक है, तो इस पर हम सेकेंड ऑप्शन का यूज करेंगे, लेवल्ड फॉर रीयूज विद मॉडिफिकेशन। मतलब डाउनलोड करने के बाद आप इनको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके यूज करना चाहते हैं कमर्शियल यूज के लिए। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट डाउनलोड करके यूज करना चाहते हैं, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहते, कोई भी करेक्शन नहीं करना चाहते, तो आपको यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए मैं लेवल्ड फॉर रीयूज विद मॉडिफिकेशन सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर गूगल वही इमेज सर्च करके लेके आएगा, इन पर कॉपीराइट नहीं होगा। जनरली हम लोग
कोई भी इमेज को पर्सनली यूज करने के लिए तो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल यूज करने के लिए हमें कॉपीराइट फ्री इमेज ही चाहिए होती है। इसके बाद अब बगल में आपको ऑप्शन मिल जाता है टाइप का। टाइप में आप क्लिप आर्ट से संबंधित इमेज चाहते हैं तो क्लिप आर्ट पर क्लिक कर दें, लाइन ड्राइंग चाहते हैं तो लाइन ड्राइंग पर क्लिक कर दें, और GIF से रिलेटेड इमेज चाहते हैं तो GIF पे क्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ पर अगला ऑप्शन मिल जाता है आपको टाइम का। टाइम में आप अभी हमने एनी टाइम पर क्लिक किया हुआ है। पास्ट 24 आवर्स मतलब पिछले 24 घंटे में एप्पल से रिलेटेड जितनी इमेज अपलोड हुई हैं वो देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें। पास्ट वीक की देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें। पास्ट मंथ और पास्ट ईयर टाइम के अकॉर्डिंग जितनी भी जो भी टाइम की इमेज आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्लियर पर आप क्लिक कर देंगे तो जितने भी आपने फिल्टर सेलेक्ट किए थे वो सभी हट जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर टाइप करते हैं टाइम क्लिक करके जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ या इंटर करता हूँ तो आपके सामने अभी जैसे मेरा इमेज पे क्लिक था तो इमेजेस आ गई हैं। मैं यहाँ पर ऑल पर क्लिक करता हूँ तो अभी का जो करंट टाइम है वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। टाइम के बाद मैं यहाँ पर मान लीजिए किसी जगह का नाम सर्च कर देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर न्यूयॉर्क लिख देता हूँ तो न्यूयॉर्क में अभी क्या टाइम हो रहा होगा वो टाइम आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं वेदर चेक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा वेदर पे टाइप करने के बाद मैं एंटर कर देता हूँ तो करंट में मैं जिस लोकेशन पे हूँ वहाँ का वेदर क्या है वो यहाँ पर शो कर देगा। आप मान लीजिए किसी पर्टिकुलर लोकेशन का वेदर जानना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लिख दीजिए, वहाँ का वेदर आपके सामने आ जाएगा। मान लीजिए मैं न्यूयॉर्क का सर्च करना चाहता हूँ, न्यूयॉर्क पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ का वेदर दिख जाएगा। ठीक है, अभी अगर मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ वेदर लिखेंगे तो आप जहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर आप गूगल यूज कर रहे हैं वहाँ का वेदर आएगा, और यदि आप उसके पीछे किसी जगह का नाम लिख देंगे तो वहाँ पर वो वाला उस जगह का वेदर आ जाएगा। इसके बाद आता है करेंसी। जैसे ही आपको नहीं पता है $100 कितने रुपए होते हैं तो बस आप यहाँ टाइप करेंगे 100 डॉलर का साइन और पीछे लिख देंगे INR और इंटर कर देंगे तो आपके सामने इंडियन रुपए में डॉलर की क्या वैल्यू है वो आ जाएगी। इसके बाद ऑप्शन आता है ट्रांसलेट का। मान लीजिए किसी भाषा को आप दूसरी भाषा में बदलना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रांसलेट और इंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप वो भाषा सेलेक्ट करेंगे जिस भाषा को आप बदलना चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये इंग्लिश यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। इंग्लिश लिख देते हैं, मान लीजिए इंग्लिश। ठीक है, इसके बाद में इसे मान लीजिए किस में सेलेक्ट करना चाहूँ, हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जो भी लिखूँगा ये इसे ऑटोमेटिकली उस भाषा में बदल देगा। जैसे मैं लिखता हूँ दिस इज माई कंप्यूटर तो देखिए यहाँ पर ये सामने ही बदलता जाएगा। तो इस प्रकार से आप ट्रांसलेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो बोलकर भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलने के बाद ट्रांसलेट किया हुआ है उसे यहाँ पर आप सुन भी सकते हैं।